विरोध में नगरपालिका चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा का जो आयोजन हमारे विरोध वासियों के द्वारा किया गया है, यहाँ पर उपस्थित सभी पितामह बुजुर्गों, मेरे हरदिल अजीज नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों और हमारे पंचायत समिति मेंबर, मेरी बहन सरोज, आप लोग ठीक हो? सब लोग ठीक हो? पक्का? ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी है, क्या बदलाव महसूस कर रहे हो आप लोग? ईमानदारी से बताना, ग्राम पंचायत अच्छी थी है, नगर पालिका अच्छी है? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? अरे मेरे तक तो आ रही है। इस बहरी गूंगी सरकार के पास नहीं जा रही है, मेरे पास तो आ रही है। लेकिन ये जो गूंगी बहरी सरकार है भाजपा की, इसके पास नहीं पहुंच रही है। ये सिर्फ गुंडों की नहीं व्यवस्था। जहां जहां ग्राम पंचायतें जो अच्छा उनको अनुदान मिल रहा था, ये नगर पालिका आप चाहते तो आज से 15 साल पहले बना देते। लेकिन मुझे पता था कि गुंडों के अंदर इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और आप लोग एक पट्टे के लिए उस ईओ के पास 50 बार चक्कर काटोगे, मिलेगा नहीं। यही जाकर के लोग बोल रहे हैं कहा परसांतरा चिराड़ा कभी बना देता मैं। लेकिन मुझे पता है नवलगढ़ की नगर पालिका चलाने के लिए भी फंड नहीं है, भूपतगढ़ नगर पालिका चलाने के लिए भी फंड नहीं है। इन सरकारों ने पूरे राजस्थान के अंदर, इस सरकार ने बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के और खोल दिए। कौन है डुंडोन के अंदर ईओ? बताओ, आप लोग खड़े होकर बताओ कितने लोग जानते हो कि ईओ कौन है यहाँ पे? जो मैंने जो भी फैसले आज तक लिए वो जनता के हित में लिए। अब नगर पालिका इन्होंने बना दी, अब चुनाव हो रहे हैं, तो इस नगर पालिका में जान डालने के लिए अब आपको नगर पालिका में चेयरमैन अपना बनाना पड़ेगा। आपका चेयरमैन बनेगा, कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनेगा, आपके भाई, आपके बेटे डॉक्टर राजकुमार का चेयरमैन बनेगा, पार्षद बनेंगे हर वार्ड से, बोर्ड अपना बनेगा। तो इस भाजपा की सरकार की नाक में नकेल कसने का काम हम सब करेंगे। ये लोग बेफिक्र हैं, ये कहते जनता का वोट हमको चाहिए नहीं। पता कर लेना, बड़े बड़े इनके जो नेता हैं वो साफ शब्दों में कहते रहे, ऐसे धुतकारते जनता को, तो इस लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। 3 साल हो गए चुनाव को, तो शुरुआत के अंदर मैंने माला वाली बात कही, अब तो थोड़ा समझो। 10 लोगों ने गांव में माला पहना दी और 500 ने नहीं पहनाई। उसमें से एक व्यक्ति को सिर्फ उस पे चिंगारी दिखानी है कि देख ले 10 जन ही खास आखिरी वोट है, बाकी अब 500 तो ये बैठे हैं।
ये ध्यान रखो आने वाले टाइम पर। उसका कारण है कि आजकल के हर आदमी दूसरे कहेगा जब भड़केगे दे ले मांगे तेरे को नाम ही कौन बोले। तो जो आपका मेन समर्थक है वो अपने नहीं को भिड़ा दी कि दूसरे दिन मिले ना वो कन्नी कौन दे गए। बोला अच्छा भाई जी मेरा नाम बोल लियो बोला मैं मेरे को नाम पिटवा दिया। बताओ गलत कह रहा हूं तो आप लोग तो माला असली वही है कि डुल्लोद के अंदर नगर पालिका का चेयरमैन बोर्ड कांग्रेस पार्टी का बने, वो असली माला है। और मुझे आवश्यकता है अभी, अगर आप चाहते हो कि मेरा हौसला बढ़े, वापस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वैसे काम हो जैसे गांव-गांव के अंदर विकास कार्य। आप सब लोग साक्षी हैं इस बात के। पिछले 3 साल में क्या हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जब जब ताकत दी है मुझे राजनीतिक रूप से आपकी सेवा करके, आपका काम करके, विकास के कार्य करके ब्याज सहित वापस आपको लौटाया। मेरे से मिलने के लिए आपको कभी किसी मीडिएटर की आवश्यकता न तो कभी पड़ी है न कभी पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक तो भय का माहौल देख रहे हो आप लोग चारों तरफ, ऐसा भय का माहौल हमने कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा कहा कि अपने तो कोई वोट मन का है, उसको वोट दे रहे हैं वो दे देगा, नहीं देगा भाई नहीं देगा। वोट मन का है, आत्मा का है, अगर उसको लगेगा कि नहीं अपने हित में ये चीज है तो उसको दो। लेकिन लोगों से दुश्मनी पालना, साहब ये राजकुमार के आदमी है, इनको तो बस निकाल देंगे यहाँ से, कोई किसी को नहीं निकालेगा, मत डरो। कहते हैं जो डर गया मर गया। और किससे डरे, क्यों डरे? विकास के कार्य चाहे शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे पीने का पानी का हो, हमने कभी कमी नहीं छोड़ी है। आप लोग सब साक्षी हैं उस बात के। 11 तारीख को मतदान होगा। अपनी 4 नगर पालिकाएं हैं, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, डुल्लोद, जाखल। जनता, आम जनता ये चाहती है कि कांग्रेस का बोर्ड बनाए चारों जगह, बशर्ते आपस में हम लोग एक दूसरे की काट नहीं करें। एक वार्ड में 4-4, 5-5 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जिस वार्ड के अंदर जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो लोग उन 4-5 लोगों को बिठाएं, बात करें उनसे। मेरी बात को आप लोग मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुनना। मैं बच्चों से, युवा साथियों से भी कह रहा हूं, बुजुर्गों से भी कह रहा हूं कि आप लोग कहो भाई 4 के 4 लड़ोगे, चारों हैं अपनी, लेकिन अगर वो चारों लड़ गए तो नुकसान अपना तय है। इतना बड़ा नुकसान आप लोग 3 साल पहले उठा चुके हो। नवलगढ़ का बच्चा इस बात को जानता है कि 3 सालों में सिवा दुश्मनी निकालने के, भाई भाई को लड़ाने के, झूठे वादे करने के लिए, अपने चुनाव में एक झूठ को उन्होंने 100 बार बोला और लोगों में यकीन दिला दिया। उसका परिणाम सबके सामने है। अगर उस समय हम लोग उस झूठ का मुकाबला करते तो वो झूठ नहीं फैल पाता।
तो सबसे बड़ा झूठ कौन सा बोला गया? बदराना बदराना बदराना, याद है ना? भूल गए? नहीं याद है। अब तो बदराना सरकार ने दे ही दिया उसने, उसकी जेब के अंदर घूमता है, ऑर्डर बाहर नहीं निकालता है वो। मैंने नवगढ़ की जनता के लिए, उनके हित के लिए इतना बड़ा दाग सर पे लिया। आज वहां पे आपका ट्रोमा सेंटर होता, पब्लिक के लिए एक सुंदर पार्क होता, मिलिट्री कैंटीन होती, जो पेंशनर समाज है उनका ऑफिस होता, डॉक्टर्स का रेजिडेंस होते, ताकि एक ही छत के नीचे सारे डॉक्टर कंपाउंडर बैठते रहते वहां। और जो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रहा है वो जनाना हॉस्पिटल होता, बाकी की सारी फैकल्टी इसमें आती। और उसके लिए 100 करोड़ रुपए हमारे कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत किए। अभी भी ये जो बिल्डिंग जो ऊपर बन रही है वो अपने वाले पैसों से बन रही है। सही है। आजकल तो बच्चे सब लोग, ये जेएनजी है, सबको पता। आप देखो, नेट पे निकाल के देख लो कब बजट स्वीकृत हुआ। आपके ट्यूबवेल इतने लगाए इतने सालों के अंदर, कभी मेरे को देखा गया कि मैं फीता काटने आ रहा हूँ ट्यूबवेल का? कभी नहीं काटा। जिस दिन जनता ने बटन दबा कर उसका पानी पीना शुरू कर दिया, हम तो उसी दिन मान लेते हैं कि भाई जनता को सब उस दिन उद्घाटन हो गया। ऐसी अफवाहें फैला दी, अब नहीं बोलेंगे वो लोग। लेकिन आप लोगों को जवाब मांगना चाहिए। जो उस समय गुमराह कर रहे थे लोग पर, उनको कहो कि अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, साथ में वापस परिवार को मजबूत करो। और इसकी तानाशाही और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाना जरूरी है, मेरा हाथ मजबूत करना जरूरी है। मेरी भावनाओं को समझना। टिकट आप लोगों को तय करने में साथ कह रहा हूं, मेरे पे बुराई नहीं हुआ। 2 चीजों पे दिक्कत आती है, ध्यान रखना। एक वार्ड में 5 लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट कितने को मिलेगी? एक को। अब वो 4 लोग तो उसी दिन से मेरे खिलाफ हो गए। फिर जनता के पास में जाते हूं कैंडिडेट को लेके और झोले फैला के, भाई आप जिताओ इनको। जीत के आ गए और जीतने के बाद के अंदर 15 दिन उनकी रुखाड़ी करो। क्यों करे भाई रुखाड़ी? और रुखाड़ी करने के बाद के अंदर 20 जने तो 20 के 20 जन, हम 20 के 20 चेयरमैन बनेंगे। कितने चेयरमैन बनेंगे भाई? 20 में से 1, तो 19 वहां पे हो गए पीछे मेरे। इस चुनाव के बाद कौन सा चुनाव आएगा? विधानसभा। तो सारा का सारा गुस्सा किस पे निकलेगा? मेरे पे। और अच्छा चेयरमैन आप लोग बना लोगे, आपके पसंद के सब लोग पार्षद बना लोगे, अच्छे लोग, तो वो जनता का आदर करेंगे, उनका काम करेंगे। नहीं कहीं तो कहेंगे ना, अब क्या चीज का कल पता ही। जो गलतियां अपने से हो चुकी, जो नुकसान अपन लोग उठा चुके, ये 5 साल का नुकसान नहीं हुआ है, 15 साल का नुकसान हो गया। ध्यान रखना इस बात को, इसको समझने में बहुत समय लगेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति तो एक्सीडेंटल एमएलए है कि भाई वो जीता थोड़ी था, उसको जनता ने जिताया थोड़ी है, अपने को हराया। एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया। एक बार हराशा, क्यों हराशा? वो मेरे को तो नुकसान भैया आम जनता का हुआ है, नवगढ़ के विकास कार्यों का हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर आपसे यही आज फिर विनती करूंगा। आज 20 तारीख हो गई,
21, 22, 23, 24 आप लोग अपने वार्ड में सारे मौजूद लोग बैठे हैं। यहाँ पे हर समाज से 36 कौम के लोग बैठे हैं। 4-5 दिन आराम से घूम लीजिए वहाँ वार्ड में, और मेहरबानी करके मेरी तरफ देखते हुए, मेरे काम और सेवा को देखते हुए कोशिश करो कि एक एक कैंडिडेट मोहल्ले में से आ जाए, आपके वार्डों में से आ जाए, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं किसको नाराज करूंगा, सारी नाराजगी मेरे पे आएगी। तो आप लोग कृपा करके और अपने समझाओ उनको कि भाई एक साथ सारे तो लड़ नहीं सकते। अच्छा, मजबूत सारे हैं, और निर्णय तो उन लोगों को करना जो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो चुनाव लड़ रहे हो तो कहेंगे भाई हमको जीतेंगे, हमको जीतेंगे, हार तो कोई मानता ही नहीं है ना, आपको पता है। वो मौजूद लोग हर वार्ड के अंदर आप फैसला करें, एक एक कैंडिडेट बनाएं, कोशिश करें। बाकी तो टास्क तो मुश्किल दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आजकल कोई घर में बाप नहीं बनवाते, लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास है कि अभी जो देखो रास्ता सब कुछ चलता था, अभी 2-2.5 साल कौन से जेल में बन जाओ, काम नहीं करने देगा ये। मैं लिख के दे दूंगा आपको, इस 3 साल के अंदर कितने काम हुए कौन सी नगर पालिका में पता कर लेना। उल्टा जो अपने बनाए हुए चेयरमैन थे उनको भ्रष्टाचारी बताकर उनको निकाला कि राजकुमार का बनाया हुआ चेयरमैन है, ये तो भ्रष्टाचार किया, इसने इसको तो छापे पड़वाए उन लोगों पे। और फिर एक ऐसी वॉशिंग मशीन लाते हैं बीजेपी वाले, उसमें डालते ही सारे दाग धुल जाते हैं, फिर वो सब ईमानदार हो जाते हैं। तो मेरा निर्णय जो होते हैं, मेरे निर्णय जो प्रधान के रूप में ले लो, चेयरमैन में अच्छे नहीं रहे, मेरा जो निर्णय अच्छा कर लिया, मैंने गड़बड़ी करूँ वही कर सकता, इसलिए अब कर चाहूँ कि तुम लोग आपस का माई बैठ के तय कर लो। आ रही है समझ में मेरी बात? क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, इसीलिए जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं। फिर 25, 26, 27 3 दिन फिर में 1 दिन तय करेंगे, एक वार्ड वालों से मैं अकेला मिलूंगा। हमारा भी फीडबैक जारी है, हम भी सर्वे करवा रहे हैं, और एक साथ बैठ के कर लेंगे। आप लोग अगर उससे पहले आपस में तय करके नाम बता दोगे कि भाई हमारे वार्ड से सर्वसम्मति से हमने ये कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का बनाया है, आप इसको चुनाव लड़ो। चुनाव तो आपको लड़ाना है, आपको जिताना है। मैं तो आ जाऊंगा आपके पास, आप कहोगे घर घर चलना है तो घर घर पर जाके, और माता बहनों से, बुजुर्गों से सबसे प्रार्थना कर लूंगा, युवा साथियों से निवेदन कर लूंगा कि भाई जिताइए आप लोग, अभी हमें बहुत जरूरत है बोर्ड की, क्योंकि इस तानाशाह से लड़ने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग एक रहें, सारे लोग। अभी चुनाव के अंदर बहुत सारी अफवाह फैलाएंगे, याद रखना इस बात को। हर किसी की पोस्ट कुछ भी डाल देंगे, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने कह दिया, तो इन चीजों को आप लोग प्लीज समझना, और इन 3-4 दिनों के अंदर हर वार्ड के अंदर कोशिश कीजिए कि सर्वसम्मति कोई बन जाए, तो आसान रहेगा सब कुछ। और कोई व्यक्ति जो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो कोई सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि अपने सब परिवार की मीटिंग है, अपने सब कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, तो वो आ जाए और अपनी बात अगर कोई कहना चाहता है
मैंने जो निवेदन किया, अपील की है, अर्ज किया, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि भाई अपने को इस तरह से सबको करना चाहिए, तो वो आपका मंच है, खुला मंच है। लेकिन कोशिश करना कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी नहीं बन रहे हैं, वही बात अपनी रखे, पार्टी हित में रखे, अपने कांग्रेस पार्टी के हित में रखे, और बोर्ड अपना कैसे बने, कैसे हम लोग एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़े। और जनता में फिर कह रहा हूं आपको कि चारों नगर पालिका कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है, अपनी पार्टी बनाना चाहती है कि चारों नगर पालिका, और उसके बाद पंचायत के दोनों प्रधान फिर से जनता अपना बनाना चाहती है। और ये चुनाव कोई बीजेपी सरकार नहीं करा रही है। कौन करा रहा है चुनाव? जनता। कोर्ट करा रहा है। ये तो चाहते नहीं थे चुनाव हो, लेकिन माननीय न्यायालय ने इनके दबाव डाला, इनको फटकार लगाई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। ये माननीय न्यायालय की टिप्पणी है, मेरी नहीं है। और इनको मजबूर किया चुनाव आयोग को कि आप अधिसूचना जारी कीजिए। और आपने पता है वार्डों के अंदर कितनी बदमाशी की इन्होंने? वार्डों के अंदर पहले तो परिसीमन में बदमाशी की, उसके बाद लॉटरी में बदमाशी की, और अभी भी चाहते हैं कोई कोर्ट के अंदर चला जाए इन लॉटरियों के खिलाफ और स्टे मिल जाए, नहीं फिर नहीं चाहते चुनाव। ये इनका षड्यंत्र है। मैं ये बात बोलते हुए, आपने हमेशा मेरे को मान और सम्मान दिया है, इसको बनाए रखना। आपका हूं, अपना हूं। फिर दोहरा रहा हूं कि आपने जो ताकत दी है मुझे, उस ताकत को सदुपयोग करते हुए मैंने हमेशा विकास कार्यों में, सेवा में कोई कमी न छोड़ी है। फिर अगर आप सब लोग अगर बोर्ड अपना बना लोगे, कांग्रेस पार्टी का बना लोगे, तो मैं वादा करता हूं कि जब संतुलन बना रहेगा तो कोई भी अत्याचारी अत्याचार नहीं कर पाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति ये सोच समझ के बैठा है कि मेरा तो पहला और लास्ट है। जो व्यक्ति ये सोच रहे कि मेरा पहला और लास्ट है, वो व्यक्ति फिर तानाशाही पे आएगा ही आएगा। झुकेगा कौन? जिसको ये सोच रहा है कि नहीं मुझे और लंबा चलना है आपके साथ, वो व्यक्ति झुकेगा। वो चाहे परिवार में हो, अगर दो भाई रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे झुके झुके झुके, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो ज्यादा झुकेगा और परिवार को आगे लेके जाएगा। तोड़ने का तो 1 मिनट का काम है, कभी भी तोड़ दो। मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी का कुल्लोद के अंदर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वोट बनेगा, आप सबकी सहमति से। और आप इन 3-4 दिनों के अंदर अच्छी तरीके से आंकलन करके, और जिम्मेदार लोग 4-5 जो भी भाई लोग मिले हुए हैं उनको बिठा के बातचीत करके और सहमति बनाए, ये मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।